यह कहानी गीजू भाई का गुलदस्ता 6 मुनिया रानी से लिया गया है। इसके लेखक गीजू भाई बधेका हैं और इसका अनुवाद, प्रस्तुति और चित्रांकन आबिद सूरती जी ने किया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित किया गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अच्छा, ये बताइए, आप में से किस किस ने चिड़िया देखा है? आपके घर के आसपास पेड़ों पर कौन कौन सी चिड़िया आपने देखा है? कौआ, मैना, तोता, कितने सारे चिड़िया आप लोगों ने देखा है ना? अच्छा, तो चलो आज हम आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है चींची चिड़िया। एक थी चिड़िया। एक रोज वह राजा के बाग में दाना चुग रही थी कि उसे एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी चोंच में पहना और इठलाती हुई पेड़ पर जा बैठी। तभी वहां से राजा की सवारी निकली। उसे देखकर चिड़िया बोली, राजा तेरी रानी है रोती, देख के मेरी नाक में मोती, मोती है मेरा जगमग जगमग, रानी है तेरी गड़बड़ गड़बड़। यह सुनकर राजा को ऐसी खीज चढ़ी कि चिड़िया को वह कच्ची जबा जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह बगीचे में टहलकर वापस लौट गया। दूसरे रोज जब राजा दरबार में जा रहा था, चिड़िया ने फिर से गाना शुरू कर दिया। राजा तेरी रानी है रोती, देख के मेरी नाक में मोती, मोती है मेरा जगमग जगमग, रानी है तेरी गड़बड़ गड़बड़। यह सुनकर राजा को ऐसी खीज चढ़ी कि चिड़िया को वह कच्ची चबा जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह बगीचे में टहलकर वापस लौट गया। दूसरे रोज जब राजा दरबार में जा रहा था, चिड़िया ने फिर से गाना शुरू कर दिया। राजा तेरी रानी है रोती, देख के मेरी नाक में मोती, मोती है मेरा जगमग जगमग, रानी है तेरी गड़बड़ गड़बड़। इस बार राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने जाल बिछवाकर चिड़िया को पकड़ लिया। जिस मोती के कारण चिड़िया अंट शंट बोल रही थी, वह भी उससे छीन लिया। लेकिन चिड़िया थी निडर। वह राजा से क्यों डरती? बोली, राजा तू कैसा भिखमंगा, छीन लिया मेरा मोती चंगा, मर जा डूब संग रानी के, कल कल करती बहती है गंगा। यह सुनकर राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह बड़बड़ाया, क्या मैं भिखारी हूं? हरगिज नहीं, मैं तो राजा हूं, राजा। मुझे भला किस बात की कमी है? तुरंत उसने चिड़िया को मोती लौटा दिया। चिड़िया भी कुछ कम नहीं थी। बोली, राजा तू तो है कैसी वीर, दे दिया मोती बिना चलाए तीर, छोड़ के गद्दी जा जंगल में, बन जा संत महंत या बड़का पीर। इस बार राजा क्रोध में चिल्ला उठा, छोटा मुंह और बड़ी बात, पकड़ो इस नादान चिड़िया को। सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसका सिर मुंडवाकर उस पर चूना लगाया और उसे महल से बाहर खदेड़ दिया। चिड़िया जल भून कर बुदबुदाई, राजा के पूरे परिवार का सिर न मुंडवाऊं तो मेरा नाम चींची चिड़िया नहीं। वह तुरंत उड़ी और शंकर जी के मंदिर में जा बैठी। वहां राजा रोजाना दर्शन को आता और पूजा करता। हे शंकर भगवान दो, भर भर के भंडार दो, अरबों दो फिर खरबों दो, फाड़ फाड़ के छप्पर दो। रोज की तरह राजा ने आज भी सिर झुकाकर शंकर भगवान की पूजा की। तो वहां छिपी चिड़िया आवाज बदलकर बोली, हम शिव जी बोल रहे हैं, राजा तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राजा सोच में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सिर नवाकर कहा, क्षमा करे भगवान, हमसे कोई कसूर हुआ हो तो माफ कर दो। आप जो भी कहोगे सो प्रायश्चित करेंगे, लेकिन छप्पर फाड़ के दो। चिड़िया फिर बोली, तब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर मुंडवाकर माथे पर चूना लगवाना होगा। बोलो,
है मंजूर। राजा था लालची। अरबों खरबों के लालच में उसने तुरंत हामी भर दी। दूसरे रोज उसके पूरे परिवार ने सिर मुंडवाया, सिर पर चूना लगवाया और सभी मंदिर में आए। राजा ने कहा, हे भगवान, अब तो अरबों दो और खरबों दो, लेकिन छप्पर फाड़ के दो। तभी मूर्ति के पीछे छिपी चिड़िया फुर्र करती उड़ी। फिर बोली, राजा मैंने बजा दिया तेरा बाजा, राजा मैंने बजा दिया तेरा बाजा, मैं सिर मुंडी तो तू भी है सिर मुंडा, राजा मैंने बजा दिया तेरा बाजा। यह सुनकर राजा ने अपना सिर पीट लिया। अब ये बताओ, आप सबको चींची चिड़िया कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आपने देखा कैसे चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से राजा को बुद्धू बना दिया। अच्छा, अब ये बताओ कि चिड़िया बाग में क्या कर रही थी? हाँ, चिड़िया बाग में दाना चुग रही थी। अच्छा, दाना चुगते चुगते उसे क्या मिला? कौन बताएगा? बताओ। हाँ, दाना चुगते चुगते उसे एक मोती मिला और उसने उस मोती को अपनी चोंच में पहन लिया। आपको याद है चिड़िया ने जब राजा को बाग में देखा तब वो क्या बोली? क्या बोली? मैं बता दूं? हाँ, चिड़िया बोली, राजा तेरी रानी है रोती, देख के मेरी नाक में मोती, मोती है मेरा जगमग जगमग, रानी है तेरी गड़बड़ गड़बड़। और यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसको क्रोध आया तो उसने अपने सिपाहियों से क्या कहा? हाँ, उसने सिपाहियों से कहा कि चिड़िया को पकड़ कर लाए। जब सिपाहियों ने उसे पकड़ कर लाया तो राजा ने उससे उसकी मोती ले ली, है ना? अच्छा, जब राजा ने उसकी मोती ले ली तो फिर उसे लौटाया क्यों? कौन बताएगा? लौटाया इसलिए क्योंकि चिड़िया ने कुछ बोल दिया था। अब आप बताओ चिड़िया ने क्या बोला था? चिड़िया बोली, राजा तू है कैसी वीर, दे दिया मोती बिन चलाए तीर, छोड़ दे गद्दी जा जंगल में, बन जा संत महंत या वीर। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, राजा ने चिड़िया के साथ क्या किया? राजा को जब गुस्सा आया उसने चिड़िया का सिर मुंडवा दिया। सिर मुंडवाने के बाद तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने क्या बुदबुदाया? बोलो, जल्दी बताओ। चिड़िया ने क्या बुदबुदाया? हाँ, चिड़िया ने बुदबुदाया, उसने कहा, राजा के पूरे परिवार का सिर न मुंडवाऊं तो मेरा नाम चींची चिड़िया नहीं। आपको पता है राजा और उसके परिवार को क्यों सिर मुंडवाना पड़ा? क्योंकि राजा लालची था। वह लालच में आ गया। बहुत सारे धन मिलने वाले थे उसे और इस लालच में चिड़िया रूपी शिव जी की बात मान ली उसने और उसको अपना सिर मुंडवाना पड़ा। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा अपना सिर पीटता रह गया। अच्छी थी ना कहानी? अच्छा, चलो मैं फिर अगले दिन आऊँगी आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक आप लोग अच्छे से रहना।